और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर के रामनगरिया किडनैपिंग मामले में डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सिंह सागर को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात का 4 घंटे में पर्दाफाश कर 2 बदमाश ऋषभ चौधरी और विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 4 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। बदमाशों ने रामनगरिया से तरुण, हर्ष और हिमांशु का किडनैप किया था, जिसके बाद बदमाश अपहरण कर इन्हें चाकसू ले गए। यहां जंगल में ले जाकर तीनों से मारपीट की और 3 लाख रुपए क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। सूचना के बाद रामनगरिया थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बदमाशों का पीछा किया और तीनों दोस्तों से अपहरणकर्ताओं को मुक्त करवाया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 गाड़ियां और अवैध पिस्टल बरामद की है। अपहरण किए गए तीनों दोस्त क्रिप्टो करेंसी और यूट्यूबर का काम करते थे। गैंग के सरगना सुनील ने अपहरण और रुपए लूटने की योजना बनाई थी। तो बता दें कि जयपुर के रामनगरिया इलाके में 3 युवकों का अपहरण हुआ था और इस मामले में डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सिंह सागर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 घंटे में इस वारदात का पर्दाफाश कर 2 बदमाशों को दबोचा है। ऋषभ चौधरी और विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 4 बदमाश मौके से फरार हो चुके हैं। बदमाशों ने रामनगरिया से तरुण, हर्ष और हिमांशु का अपहरण किया था और किडनैप कर इन्हें चाकसू ले गए। जंगल में जाकर तीनों से मारपीट की और 3 लाख रुपए क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। तो रामनगरिया थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बदमाशों का पीछा किया था और तीनों दोस्तों से अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवाया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 गाड़ियां और अवैध पिस्टल बरामद की है। तो अपहरण किए गए तीनों दोस्त क्रिप्टो करेंसी और यूट्यूबर का काम करते थे। और ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी यादवेंद्र शर्मा से। यादवेंद्र, बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस को सराहनीय काम किया है, पर्दाफाश हुआ है इस पूरी वारदात का, क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर चारू देखिए कि इस पूरे प्रकरण के अंदर डीसीपी कावेंद्र सिंह सागर को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उन्होंने अपनी टीम गठित की थी, जिसमें एसएचओ अरुण सिंह और इसके अलावा स्पेशल टीम के कुछ सिपाही मौजूद थे। और जैसे ही ये सूचना परिवादी जो यशवंत सिंह की ओर से सूचना दी जाती है कि उसके दोस्तों को अर्टिगा गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर कुछ बदमाश आए थे और उनका पीछा कर रहे थे और लोटस विला जो कि रामनगरी इलाके के अंदर पड़ता है, यहाँ पर हथियार दिखा करके और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ मार कर अपहरण करके लेके चले गए। इसके बाद उनका एक दोस्त जो बच गया था यशवंत सिंह, उसी ने सूचना दी थी कि उनका दोस्त है तरुण, हिमांशु और एक अन्य शख्स, तीनों को जो है ये बदमाश अपहरण करके लेके गए हैं। उसके बाद सूचना के बाद तुरंत मौके पर जो पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके बाद तकनीकी टीम की मदद से इन बदमाशों का पीछा किया जाता है। रात को करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास पुलिस की टीम पीछा करते हुए चाकसू तक पहुंच गई, लेकिन चाकसू में ये बदमाश पहले से ही 2 गाड़ियों में मौजूद थे और यहाँ पर तीनों दोस्तों के साथ इन बदमाशों ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद इनसे करीब 3 लाख रुपए, जो 50,000 रुपए एक और 2.5 लाख रुपए एक क्रिप्टो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिए। इस घटना के बाद लगातार मारपीट कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस की टीम मौके पे पहुंच गई, जिसमें से बदमाश जो थे वो मौके से फरार हो गए। 2 बदमाश जो कि जिसमें ऋषभ चौधरी और इसके अलावा विक्रम सिंह, दोनों को जो है पुलिस ने दबोच लिया और इन किडनैपरों से जो 3 जो दोस्त थे, इन तीनों दोस्तों को, जिसमें हर्ष, हिमांशु और तरुण, इन तीनों को जो है सकुशल मुक्त करा लिया। घटना में एक बदमाश जो कि ऋषभ चौधरी है, उससे पुलिस ने अवैध हथियार, जिसको जो डराया था, धमकाया था, उस हथियार को भी जब्त कर लिया। इसके अलावा दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। लेकिन पूछताछ हुई और पता चला इनसे कि ये जो बदमाश जो थे ये बेसिकली यूट्यूबर का काम करने वाले तरुण, हर्ष और हिमांशु, और जो क्रिप्टो करेंसी में भी काम करते थे, इन तीनों को जो है लूटने की, इन्होंने मारपीट करके अपहरण कर लूटने की योजना बनाई थी। और इसमें मुख्य सरगना था सुनील, जो कि मूल रूप से नैनवा का रहने वाला था। उस सुनील ने पूरी योजना बनाई थी और इसके चलते ये बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी अरुण सिंह की, जो कि थाने के एसएचओ है, रामनगरी थाने के एसएचओ और डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सिंह की, कि उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले में महज 4 घंटों में कंट्रोल पा लिया और सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, माफ कीजिए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और किडनैपरों से तीनों दोस्तों को सकुशल मुक्त करा लिया। तो यादवेंद्र, जानकारी मिल पाई कि पहले से ये जो अपहरण करता है इन तीनों दोस्तों को जानते थे? देखिए, तीनों जो युवक, जो तरुण, हिमांशु और हर्ष, ये तीनों जो हैं
मूल रूप से दोस्त हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, और लेकिन इन्हीं के एक साथी ने जो कि ये पूरी योजना बनाई थी। जो साथी था सुनील, वो इनको जानता था पूरा, और वो इनसे परिचित था, वाकिफ था, और इसीलिए इन्होंने बताया कि ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और एक क्रिप्टो करेंसी में भी काम करते हैं और इनसे लाखों रुपए जो है मिल सकते हैं। तो ऐसे में सुनील नाम का जो शख्स जो कि नैनवा का रहने वाला, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस तरह की पूरी योजना कारित की, और उसके बाद स्विफ्ट और गाड़ी में और साथ में अर्टिगा गाड़ी में सवार होकर के ये लोटस विला जो कि रामनेवारिया इलाका पड़ता है, यहाँ तक पहुंच गए थे। तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा आपको किस तरीके से बदमाश जो कि फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दे करके और यहाँ से इन तीनों दोस्तों को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समय रहते पुलिस ने सभी 2 बदमाशों को तो दबोच लिया, अन्य 4 बदमाश जो है अभी फरार चल रहे हैं। मुख्य आरोपी जो सुनील, वो भी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया और तीनों दोस्तों को जो है मुक्त करा लिया, वरना इस पूरे मामले में हो सकता है कि कोई हत्या की वारदात भी हो जाती, क्योंकि बदमाशों के पास हथियार था और इनका इरादा भी निश्चित तौर पे इसी तरीके का था, जिसके चलते वो हथियार दिखा करके अपहरण करके और फिल्मी स्टाइल में इन दोस्तों का अपहरण कर गाड़ी में बैठा के लेके चले गए थे। जी यादविंदर, जैसा आपने बताया कि 2 गाड़ियां थी इनमें, और कितने टोटल ये पूरे बदमाश आए थे इनका अपहरण करने के लिए, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अभी तक 2 ही लोगों को पकड़ा है। देखिए करीब 6 से 7 लोगों की पूरी संख्या बताई जा रही है, और 4 लोग अभी भी फरार हैं। ये चारों बदमाश अभी भी फरार हैं, और ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। ये इनमें से एक जना नैनवा का रहने वाला है, लेकिन 2 को तो ऋषभ चौधरी और विक्रम सिंह को तो पकड़ लिया, और इन्हीं से पूछताछ हुई थी, क्योंकि प्लानिंग जो तैयार की थी वो सुनील ने की थी। ऋषभ और विक्रम दोनों एक साथ थे, इसके अलावा सुनील ने अन्य 4 लोगों को और बुलाया था। उनको ऋषभ चौधरी, विक्रम सिंह नहीं जानते, और ये सिर्फ उनको टास्क दिया गया था, और उस टास्क के चलते इन्होंने इस तरह की घटना को कारित किया। लेकिन अब पुलिस चूंकि तकनीकी टीम की मदद से, साइबर टीम की मदद से जो है लगातार अभी भी एनालिसिस करने में जुटी हुई है कि बदमाश कहाँ के हैं और यहाँ पर किन किन के पास रहते थे और किसके नेटवर्क में जुड़े हुए थे। इसी के चलते पुलिस उन फरार जो बदमाश जो बचे हुए हैं उनकी भी यहाँ पर तलाश में जुट गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो रामनगरिया से तरुण, हर्ष और हिमांशु का आज अपहरण हुआ था और 4 घंटे में इस पूरी वारदात का पर्दाफाश किया है पुलिस ने, सराहनीय कार्य करते हुए, और अन्य जो बदमाश है उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है।